बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-अदल जल्ला जलालहू, अदल व इंसाफ करने वाला। अल-अदल के असली और लग़वी मानी बराबर करने के हैं और इसी की मुनासबत से हुक्काम का लोगों के नज़ाई मुक़द्दमात में इंसाफ के साथ फ़ैसला अदल कहलाता है। लिहाजा अदल का मतलब हुआ कि किसी के साथ बग़ैर कमी और ज़्यादती किए वो मामला करना जिसका वो वाक़ई मुस्तहिक है। अदल इंसाफ का तराजू ऐसा सही और बराबर होना चाहिए कि गहरी से गहरी मोहब्बत और शदीद से शदीद अदावत भी उसके दोनों पलड़ों में से किसी पलड़े को झुका न सके। यह तमाम सफ़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में मौजूद हैं, चनाचा वो ज़ात सरापाए अदल है। इंसाफ करने के लिए दो बातें ज़रूरी हैं। नंबर एक, ज़बरदस्त होना कि कोई उसके फ़ैसले से सरताबी ना कर सके। नंबर दो, हकीम होना कि हिकमत और दानाई से पूरी तरह जांच तोल कर ठीक ठीक फ़ैसला करे, कोई हुक्म बेहद मौका ना दे। चनाचा हक़ ताला अज़ीज़ भी हैं और हकीम भी हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज़ है। अक्सर व बेशतर ज़ालिमों को वो ऐसी सज़ाएँ देता है कि मखलूक अगरचे उन सज़ाओं का एहसास नहीं रखती, मगर वो ख़ुद तो अच्छी तरह समझते हैं कि हमें हमारे किए की सज़ा मिल रही है और हम अल-अदल जल्ला जलालहू की गिरफ्त में हैं, क्योंकि उनके ज़मीर में एक ऐसी खलिश हर वक्त रहती है जो किसी तरह उनका साथ नहीं छोड़ती। वो तरह तरह से दिल बहलाते हैं मगर दिल किसी तरह नहीं बहलता। ये भी एक किस्म का अज़ाब इलाही है। इस इस्म मुबारक का जिक्र कुरान करीम में सिर्फ़ एक मरतबा आया है। अल-अदल जल्ला जलालहू का अज़ाए इंसानी में अदल। अल्लाह ताला ने इंसान के मुख्तलिफ़ अज़ा हाथ, पाँव, आँखें, नाक और कान पैदा किए हैं, तो वो इन अज़ा के पैदा करने में तो जवाद है, जवाद मीन सही है, और उनको ख़ास मकामात पर रखने में अल-अदल है। आँख को ऐसे मकाम पर रखा है जो उसके लिए बदन में तमाम मकामात की बनिस्बत ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि अगर उसको गुद्दी पर या पाँव पर या हाथ या खोपड़ी पर बनाया होता तो जिस कदर उसके नुकसान का अंदेशा था वो मख्फी नहीं है। और इसी तरह उसने हाथों को कंधों से मुअल्लक़ किया है। अगर उनको सर के साथ या घुटनों पर लगा देता तो उससे जो खलल आता वो मोहताज दलील नहीं है। इसी तरह उसने तमाम हवास सर में जमा किए हैं, क्योंकि वो जासूस हैं। उनका तमाम बदन से बुलंद मकाम पर होना ज़रूरी था। अगर उनको पाँव पर रखा होता तो यकीनन उनका निज़ाम खलल पजीर हो जाता। उसने जो चीज़ जिस मकाम पर पैदा की है वो उसी जगह के लिए मुनासिब है। अगर इस जगह से दाएं बाएं ऊपर नीचे बनाई जाती तो नाकिस या बातिल या ख़राब या बदनमा या गैर मुतनासिब होती। नाक को चेहरे के वस्त में बनाया है, अगर उसको माथे पर या एक रुखसार पर बनाया होता तो उसके मौजूदा फ़वाइद में कमी ज़रूर आ जाती। ये सारी बातें ज़ाहिर हैं कि इंसानी जिस्म एक जामे और बेनक्स बनावट है और तेज़ी के साथ बासुखुलत हरकत कर सकता है। ज़रा ये तो तसव्वुर करें कि अगर हर शय इस कदर जामे और बेनक्स न होती और पूरी टांग में एक ही लंबी सी हड्डी होती तो इंसान के लिए चलना एक संगीन मसला बन जाता। हमारे जिस्म बड़े भद्दे और सुस्त होते, तमाम फुर्ती ख़त्म हो गई होती, बैठना तक मुश्किल हो जाता और हर ऐसे काम में टांग पर जब दबाव पड़ता तो वो बहुत जल्द टूट जाती। ताहम इंसानी ढांचे की साख्त इस किस्म की है जो जिस्म को हर तरह की हरकत की इजाज़त देती है। अल्लाह ताला ही ने यह ढांचा तख्लीक किया है। इंसान को इस पर ज़रूर गौर व फिक्र करके अल्लाह ताला की ताकत की तारीफ़ करनी चाहिए जिसने उसे तख्लीक किया है, और फिर उसका शुक्र बजा लाना चाहिए, क्योंकि ये उसका हक़ है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो बहुत बड़े घाटे में रहेगा। जिस तरह अदल जल्ला जलालहू ने हर शय में अदल से काम लिया है, इसी तरह इंसान को भी चाहिए कि वो हर चीज़ में अदल से काम ले।